आपको मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं कि ये बीएड वाले बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं और इनकी नियुक्ति होगी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। 24 अभी मैं हूं गुरु रहमान सर के पास। अभी कुछ देर पहले अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि एग्जाम जो है अपने टाइम पे लिया जाएगा, बाद बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको बाद में देखा जाएगा। सर यहाँ पर बहुत सारे का दावा किया जा रहा है कि जो एग्जाम है इसको स्थगित कर दिया जाएगा, चाहे तो फिर रद्द कर दिया जाएगा, इस तरह का बातें चल रहे हैं। तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहते हैं? एग्जाम स्थगित होगा कुछ दिनों के लिए? देखिए, किसी भी परिस्थिति में न एग्जाम स्थगित होने जा रही है न रद्द होने जा रही है। मैं स्पष्ट रूप से अपनी तमाम बेटियों और बेटों को यह कह देना चाहता हूँ कि हर राज्य का एक विशेषाधिकार होता है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, राजस्थान के बाद सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उस समय बिहार में बहाली निकाली गई थी। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री को या किसी को सूचना दी था कि बहाली नहीं निकले। अगर इस तरह की बात है, ये 5 साल से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी लाठी खा रहे हैं, कभी डंडा खा रहे हैं, कभी आपको जेल जा रहे हैं। उसके बाद कभी कहा गया कि सीटेट पास सबको नियोजित कर दिया जाएगा, और अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध किसी जाने की औकात भी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को यह एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसा प्रावधान करे ताकि तत्कालिक रूप से बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि वे तो परीक्षा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं कि ये बीएड वाले बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं और इनकी नियुक्ति भी होगी। इसके बाद जो होगा जो बहाली निकलेगी उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो सुप्रीम कोर्ट और सरकार जाने। लेकिन इस बार जो सीटेट वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया है, और डीएलएड वाले तो अलाउ हैं ही, बीएड किया है, उनकी परीक्षा होगी और उनकी नियुक्ति भी होगी। इसलिए उनसे हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि आज से बहुत कम दिन बचा हुआ है, इतने कम समय में अपने आप को झोंक दीजिए, बजरंगबली का नाम लीजिए, मां शारदे का नाम लीजिए और पढ़िए कि इधर उधर बात मत चलिए, और दलाल चोर जो घूम रहे हैं मार्केट में उनसे भी बच के रहिए, क्योंकि पढ़ना आपका मूल उद्देश्य है और आपने पढ़ाई की है। आपकी परीक्षा 24 तारीख को होने जा रही है, 24 जो परीक्षा होने जा रही है, ना रुकने जा रहा है, ना टलने जा रहा है, और ना ही कैंसिल होने जा रहा है। अब आपके ऊपर टोटल डिपेंड है कि आपने इतने दिनों तक जो मेहनत किया है उसको आप किस तरह से चरितार्थ कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेगी, और इस बार जितने भी बीएड पास बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट भरा है 1 to 5 के लिए, वो भी परीक्षा देंगे और उनकी नियुक्ति भी होगी। इसमें किसी भी इम्पैक्ट की बात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और सफलता आपका इंतजार कर रही है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो सुप्रीम कोर्ट का सर एज एडवोकेट, सर आप एडवोकेट भी रह चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया सर, तो उसके मुताबिक से क्या किया जाएगा सर? क्योंकि बीएड वाले ही ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा बच्चा बीएड वाले ही। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर किसी को उंगली उठाने की औकात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना सबके लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति है कि ये नया से नहीं है, ये वैकेंसी निकली पहले से, उस समय केस चल रही थी, और उसके बावजूद भी इसका बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला है। वैकेंसी निकालने के पश्चात बच्चों का फॉर्म भरवाया और उनका परीक्षा तिथि भी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, बीएड वाले को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा से वंचित सरकार नहीं करेगी और उनकी नियुक्ति भी होगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो यह विशेषाधिकार प्राप्त है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए संवेदनशील है। यह भी कहने में मुझे किसी भी तरह की संकोच नहीं हो रही है, और ये बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याणार्थ कार्य करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे भी सब लोग जानता है कि नेहरू जी ने भी कहा था कि पीठ पलाट मार सकते हो, पेट पर नहीं। तो 5 साल से बिलख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हाथ जोड़कर गुरु रहमान आपसे विनती करता हूं कि प्लीज इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का अहित ना हो, यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे अपेक्षा है, और ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि आप बच्चों के हित में कल्याण करेंगे, और आप जरूर कल्याण करेंगे, यह विश्वास है। बच्चों से हाथ जोड़ रहे हैं पिता होने के नाते, मानसिक पिता होने के नाते, गुरु होने के नाते, कि बेटी और बेटे आप बस अब कुछ मत देखिए, अपने आप को छोड़ दीजिए, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। 24 तारीख से हो जाइए तैयार, आपकी परीक्षा होने जा रही है और आपका रिजल्ट भी निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में राज्य सरकार किसी न किसी रूप में आपका एक बीच का रास्ता निकाल के आप लोग को ज्वाइन करा देगी। आपके बाद 8वें चरण में क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 7वें चरण में कोई भी बच्चे परीक्षा से वंचित होने नहीं जा रहे हैं।
जो भी आप लोग का डाउट था ये गुरु रहमान सर के द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो गुरु रहमान सर आप लोग को बताए हैं वही काम करना है। सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट्स आता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अपडेट्स आता है, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दूंगा। हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा।